तो आइए हम लोग उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। सूची पढ़ो। 1 से 5। हाँ। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता की महान आशीषों के लिए। और परमेश्वर पिता, हम लोग जितने लोग जुड़े हैं आज आपका ये वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरना। जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें अपनी आत्मा से भरना। और परमेश्वर पिता, हम सब कोई आपकी आत्मा की अगुवाई से चलने सके, हम आपके आत्मा के समझ को प्राप्त करें और परमेश्वर पिता इस वचन की गहरी बातों को सीखने पाए, जो परमेश्वर पिता आज तक छुपा हुआ था, जो आज तक प्रकाश में नहीं आया था, वो आज हम सुने, समझे, सीखे। हमारी बुद्धि, ज्ञान, समझ को खोल देना ताकि आपके वचन को सुन के, सीख के हम अपनी जिंदगी को उसके अनुसार से जीने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा और प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। और एक पद पढ़ेंगे हम लोग जो है उत्पत्ति 1 अध्याय का 14 पद से लेकर 19 पद तक। सूची पढ़ दो उसको थोड़ा जोर से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो और वे जातियां आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दी बड़ी ज्योतियों बनाया। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंदर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो रंजू बिटिया और रवि बेटे, आपसे मेरा एक प्रश्न है। उत्पत्ति 1 अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है बेटा पहले? जी अंकल, पढ़ा है। और परमेश्वर ने पहला दिन क्या बनाया? उजियाला बनाया। जैसा हम लोग पढ़े, प्रथम दिन परमेश्वर ने उजियाला बनाया। और जब हम 14 अध्याय के बाद पढ़ते हैं तो परमेश्वर 2 बड़ी ज्योति बनाया, एक दिन में प्रभुता करने के लिए, एक रात में। बड़ी ज्योति को हम समझ सकते हैं कि वो सूरज है और रात वाली चांद है, और बहुत सारे तारागण को बनाया और ये ज्योतियां बनाई। तो परमेश्वर, हमारा प्रश्न ये है कि परमेश्वर ज्योति बनाया किस दिन? पहला दिन कि चौथा दिन? और अगर पहला दिन बनाया तो चौथा दिन बनाने का जरूरत नहीं था, और अगर चौथा दिन बनाया तो पहला दिन वाला उजियाला क्या था? तो रवि बेटे, आप स्क्रीन की तरफ देखें, आप सामने देखें। बेटा, आपको पता है कि परमेश्वर उजियाला किस दिन बनाया? पहला दिन कि चौथा दिन? चौथा दिन हो गया आई थिंक अंकल। चौथा दिन बनाया, जिसमें सूरज, चांद और तारे बनाए। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट में तो सबसे पहले मानव को ही किया अंकल। नहीं, रुक जाओ। मैं पहला दिन और चौथा दिन पे आया हूँ, बीच में कुछ नहीं। और मानव को नहीं बनाया, मानव को तो छठा दिन बनाया।
आदम हवा को छठवां दिन परमेश्वर बनाया और इंसान को बनाने से पहले उनकी जरूरत के सारे सामान को पहले बना दिया। तो पहला दिन वाला उजियाला क्या था और चौथा दिन वाला उजियाला क्या था, ये आपको पता है बेटा? चौथा दिन वाला हमको आंख से दिखाई देता है, सूरज भी दिखता है, चांद भी दिखता है, तारा भी दिखता है। यानी हम कह सकते हैं कि चौथा दिन वाला उजियाला वो हमको दिखाई देता है। लेकिन पहला दिन कौन सा उजियाला बनाया परमेश्वर, इसके बारे में जरा सा कुछ नॉलेज है बेटा? नहीं अंकल, इसके बारे में नहीं बता सकता। इसके बारे में नहीं बता सकता। वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था। और आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग को आज समझना है कि पहला दिन का परमेश्वर क्या, कौन सा उजियाला बनाया था और वो उजियाला क्या था। और हमको खाली नॉलेज नहीं लेना है, उसमें हमारी आत्मिक उन्नति क्या है, इसको आज हम जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो तैयार हो बेटा रवि? ये दोनों उजियाला एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य में है और इसको समझने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन हम लोग इसको बहुत बृहद पैमाने में समझते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 5 पद निकाल लो सूची और जरा तेजी में पढ़ देना। जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। बस, परमेश्वर ज्योति है। ये हम क्रिश्चियन लोग बहुत बार बाइबल के वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। तो परमेश्वर तो पहले से ज्योति है कि उस दिन बनाया ज्योति, ऐसा तो है नहीं। परमेश्वर, हाँ, तो परमेश्वर तो ज्योति है, तो उसी दिन ज्योति बनाया परमेश्वर। इसीलिए ज्योति है कि परमेश्वर पहले से ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर जो उस दिन ज्योति बनाया तो अपना ज्योति उस दिन बनाया और इसीलिए ज्योति है नहीं। परमेश्वर सृष्टि की रचना करने से पहले से ज्योति है। तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि परमेश्वर ज्योति है, लेकिन वो ज्योति वो उस दिन नहीं बनाया। जो ज्योति परमेश्वर है वही वाला ज्योति पहला दिन नहीं बनाया। परमेश्वर सृष्टि की रचना में जो भी चीज बनाया मनुष्यों के लिए बनाया था। इस बात को याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं भजन संगीता 119 अध्याय का 105 पद। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बस, तेरा वचन उजियाला है, यानी परमेश्वर का वचन उजियाला है। तो क्या परमेश्वर पहला दिन इसी उजियाला को बनाया था? नहीं, इस उजियाला को नहीं बनाया था। और बृहद पैमाने पे समझते हैं, क्योंकि ये बात इसीलिए है कि हम लोग कभी कभी किसी मीटिंग में जाते हैं, सांसारिक मीटिंग में, मान लीजिए किसी हम लोग बच्चे को काम कराते हैं तो बाल मजदूरी, उसके विषय में किसी को बोलने के लिए सामने बुलाए। अब बोले कि ये सब्जेक्ट है बाल मजदूरी के बारे में, आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तो क्या करेगा वो आदमी? टॉर्च लेके आएगा और वो वाला वर्ड को लिख देगा बोर्ड में और उसमें टॉर्च मारेगा, प्रकाश डालेगा? ऐसा नहीं, उस सब्जेक्ट के बारे में बताना प्रकाश है। तो वचन इसीलिए प्रकाश है। लेकिन क्या परमेश्वर उस दिन प्रकाश बनाया वचन वाला? नहीं। आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यानी पहला दिखाया आपको परमेश्वर ज्योति, दूसरी बार दिखाया वचन ज्योति, और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि ज्योति मैं हूँ। तो क्या यीशु मसीह को बनाया गया उस दिन? नहीं, यीशु मसीह को भी उस दिन नहीं बनाया गया। तो फिर वो ज्योति है क्या? आगे पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा बच गया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 पद निकाल लीजिए। आपको हम सारा चीज दिखा देते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, वचन जो हमारे हाथों में है वो ज्योति है, और प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और एक पद दिखाते हैं पवित्र आत्मा ज्योति है। किंतु
सबके ठीक है, अंकल हो लाभ गया, लिख लिया। पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। पवित्र आत्मा का प्रकाश यानी पवित्र आत्मा प्रकाश है, यानी हमारा परमेश्वर उजियाला है, पवित्र आत्मा उजियाला है, प्रभु यीशु मसीह उजियाला है और हमारा वचन जो है वो उजियाला है। इतने सारे चीज उजियाला है। तो क्या इन सारे चीजों में कोई चीज परमेश्वर पहला दिन बनाया था क्या? ऐसा नहीं है। अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि पहला दिन वाला उजियाला इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमको और आपको जानने के लिए, और आज हमको इसको इस अध्ययन में क्यों लेना पड़ा कि हम मसीह समाज को ये जानना जरूरी है। और क्या ये उजियाला हम देख नहीं सकते, ये छिपा हुआ था? क्योंकि आप देखिएगा उत्पत्ति 1 अध्याय में जितना चीज परमेश्वर बनाया सब दिखाई देता है। हाँ, पृथ्वी दिखाई देता है, पेड़ पौधा दिखाई देता है, जंतु दिखाई देता है, सब दिखाई मिलते हैं अंकल। सब दिखाई देता है। सूरज का उजियाला भी दिखाई देता है, तारों का उजियाला भी दिखाई देता है, लेकिन ये पहला दिन वाला उजियाला दिखाई नहीं देता है। यानी क्या ये छिपा हुआ है था या छिपा हुआ है और किसी जमाने में प्रकट हुआ? तो आज हम उसको समझेंगे कि क्या ये एक छिपा हुआ उजियाला था। और इसके लिए हम लोग एक पद निकालेंगे, रोमियो 16 अध्याय का 25 पद, और जल्दी से सूची निकाल लेना। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सब सनातन से छिपा रहा। हाँ, वेरी गुड। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार पौलुस कह रहा है लोगों को कि जो ये सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, हाँ आगे पढ़ो, अर्थात यीशु मसीह के संदेश का प्रचार, अर्थात यानी कि यीशु मसीह के संदेश का प्रचार, जो यीशु मसीह से सुना, यीशु मसीह से समझा, उस संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, के अनुसार स्थिर कर सकता है। उस भेद के प्रकाश, एक मिनट, उस भेद के प्रकाश, वो भेद है, और उस भेद का प्रकाश जो सनातन में छिपा रहा, जो सनातन से छिपा रहा। सनातन माने शुरू से वो प्रकाश छुपा हुआ था, उसको हम देख नहीं सकते थे। आखिर उस प्रकाश में ऐसा क्या था कि वो छुपा हुआ था, हम देख नहीं सकते थे? वो था सुसमाचार, वो था प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसी दिन बना, या प्रभु यीशु मसीह को उस दिन बनाया गया? नहीं, इसको और क्लियर होते हैं। पहला दिन वाला उजियाला, खाली आप इतने दिमाग में रखिए इस बात को कि पहला दिन वाला उजियाला एक सनातन काल से, शुरुआत से, आदि से छुपा हुआ था। अगर वो छुपा हुआ था तो कभी ना कभी तो प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ होगा हम लोग इसको जानेंगे। भजन संगीता 119 अध्याय का 130 पद खोलेंगे। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की बातें कहाँ है? ये वचन में है। और वचन जब खुलता है, यानी वचन का भेद खुलता है, वचन की गहराई की बातें खुलती है और हम सुनते हैं और समझ जाते हैं, तो मेरे अंदर प्रकाश हो जाता है, हम प्रकाशित हो जाते हैं। यहाँ लिखा वचन का भेद खुलने से प्रकाश होता है, और ये प्रकाश जो है इसको जब हम समझ जाते हैं तो वो प्रकाश को हम पा लेते हैं। लेकिन अब आपको तो मैं ये बता दिया कि ये सनातन से ये छुपा हुआ था। फिर ये आया कब? यूहन्ना 1 अध्याय का 9 और 10 पद को धीरे धीरे पढ़िएगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। बस, वेरी गुड। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हाँ, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति
यानी पहला दिन वाला ज्योति सच्चा ज्योति है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और चौथा दिन वाला ज्योति सूरज और चांद वो सच्ची ज्योति नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हम आगे चल के आपको सिखाएंगे। लेकिन आपको इतना समझना है कि ये जब हम लोग जब अनंत जीवन में जाएंगे, ये पृथ्वी ये आकाश सब नष्ट हो जाएगा, तो ये सूरज चांद भी खत्म हो जाएगा। अगर ये सच्ची ज्योति रहती तो खत्म होता नहीं। लेकिन सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, वो पहला दिन वाला ज्योति जगत में आने वाली थी। जिस ज्योति को परमेश्वर पहला दिन बनाया था, जो छिपा हुआ था, वो इस जगत में आने वाली थी। आपको आज ये विषय व्याकुल कर रहा होगा। क्या क्या सीख रहे हैं, किस तरह सीख रहे हैं, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। मैं बताया पहले, परमेश्वर ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, वचन ज्योति है, पवित्र आत्मा ज्योति है। तो क्या ये ज्योति परमेश्वर बनाया था पहला दिन? नहीं बनाया था। फिर मैं आपको बताया ये क्या सनातन काल से छिपी हुई थी? हाँ, छिपी हुई थी। ये आई कब इस जगत में? यूहन्ना रचित सुसमाचार में बोल रहा है, यानी ये ज्योति आज से लगभग 2020 साल पहले आई। लिख रहा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। तो प्रकाशित तो सूरज भी कर रहा था, ये ज्योति कैसे प्रकाशित कर रहा था, इसको भी हम लोग आगे चल के समझेंगे। आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद से 17 पद तक। ताकि जो यहोशा व्यक्ति भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जुबलून और नप्ताली देश झील के मार्ग से यरदन पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति दिखी। और जो लोग अंधकार में बैठे थे उनको बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। हेडलाइन क्या है उसके ऊपर में? यीशु के सेवा कार्य, यीशु मसीह के सेवा काल का आरंभ। यीशु मसीह बड़े हुए, यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, यीशु मसीह 40 दिन उपवास किए पहाड़ों में बिना खाए पिए। पवित्र आत्मा उनका परीक्षा के लिए ले गया, शैतान उनका परीक्षा लिया। ये सारी घटना आप जानते हैं। उसके बाद यीशु मसीह अपना प्रचार आरंभ किया और जैसे ही वो उस देश में, अन्य जातियों के देश में गया, उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। कौन ज्योति? यीशु मसीह को देखा वो लोग, वो था ज्योति और वो उसको प्रकाशित किया। ये बात है ज्योति का। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, एक प्रश्न यहाँ बना हुआ, क्या यीशु मसीह ही ज्योति है? तो वो यीशु मसीह को उस दिन बनाया गया? ऐसा है नहीं। और यूहन्ना 1 अध्याय का 10 पद में पढ़िए। वो जगत में था, ज्योति जगत में आने वाली थी और वो जगत में था और लोगों ने बड़ी ज्योति देखी। अब यूहन्ना 12 अध्याय का 46 पद पढ़िया। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। बस यीशु मसीह कह रहा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। अगर आप इसको इंग्लिश बाइबल में पढ़िएगा तो आई हैव कम एज लाइट इनटू द वर्ल्ड। एज लाइट, ज्योति होकर आया हूँ, ज्योति बनकर आया हूँ और ये जगत की ज्योति बनकर आया हूँ। ज्योति तो वो पहले से था, लेकिन ये जगत की ज्योति क्या बात है, इसको आगे चल के समझते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा है, वो ज्योति क्या थी? और जब आप इसको धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि वो ज्योति क्या थी, कौन थी। और इसके लिए हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। इसीलिए कि परमेश्वर ही है, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधेरे में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की
पहचान और ज्योति यीशु मसीह के चेहरे कि से परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान प्रकाशमान हो। अब बताइए, आप यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो रहा है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। रवि, आप वो पद खोल के रखे हैं, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद आपने खोल के रखा है, निकाल लिया अंकल। पढ़िए उसको। इसलिए कि परमेश्वर ही है हाँ, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, बस और एक वही मिनट। हमारे हृदयों में चमका हाँ, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान है। ठीक है। अंधकार में से ज्योति चमके के बगल में स्टार बना हुआ है। अंकल है। उसको उस स्टार का नीचे में पद दिया गया, एकदम नीचे आ जाइए बाइबल के नीचे। वो पद कहाँ पर उत्पत्ति में कहा गया, देखिए लिखा हुआ है। उत्पत्ति कितना अध्याय? 1 से 3 उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद लिखा हुआ है। जी अंकल, लिखा हुआ है। अब उत्पत्ति 1 अध्याय का 3 पद निकालिए। निकाल लेता हूँ अंकल। क्या परमेश्वर ने ये बात पहले कहा था उत्पत्ति में? पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बस। अब बताइए ये बात परमेश्वर कब कहा था? हाँ ठीक है। यहां पर जब हम लोग पढ़े कि अंधकार में से ज्योति चमके, परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद में कहा था, वही वाली ज्योति मेरे हृदयों में चमका। अब मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सूरज का प्रकाश हृदय में नहीं चमकता है, वो शरीर में चमकता है, वो दृश्य रूप में चमकता है, वो हमको दिखाई देता है, उसके कुछ गुण है, वो हमें रोशनी देता है, वो हमको अंधकार को हटाता है, हमको दिखाई देता है, उससे हमको गर्माहट मिलती है, बहुत कुछ फायदा होता है उससे। लेकिन वो हृदय में नहीं चमकता है। पहला दिन वाला उजियाला जो परमेश्वर बनाया था, वो हृदय में चमकने वाला उजियाला बनाया था, नंबर 1। और नंबर 2, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, वो ज्योति परमेश्वर की महिमा का पहचान कराता है। और परमेश्वर की महिमा का पहचान हम कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह के चेहरे के द्वारा। यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह इसीलिए कहा मैं और पिता एक है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यानी यीशु मसीह के द्वारा वो पहला दिन वाला उजियाला का प्रकाश आपके पास और हमारे पास पहुंचा। क्या ये वचन क्लियर हो रहा है रवि आपको? जी अंकल, हो रहा है। इंग्लिश में लिखा लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द फेस ऑफ क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हुई। इसीलिए ये उतने दिन से छुपा हुआ था। यीशु मसीह जब इस धरती में आया तो पहला दिन वाला उजियाला इस धरती पे आ गया। यीशु मसीह के द्वारा पहला दिन वाला उजियाला आ गया इस धरती पे। लेकिन वो पहला दिन वाला उजियाला लेकर आया था यीशु मसीह। यीशु मसीह को पहला दिन बनाया नहीं गया था, ऐसा नहीं है। इसीलिए उस पद को हम लोग पढ़े, यूहन्ना 12 का 46 निकालना नहीं है, उसमें पढ़े मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं। तो इससे हम लोग कुछ कुछ क्लियर होते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय का 3 पद हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह माने कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर ये हो रहा है कि पहला दिन वाला प्रकाश छुपा हुआ था बहुत दिनों से, और यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो यीशु मसीह के द्वारा उस प्रकाश हमारे तक पहुंचा, हम उसको देख पाए और समझ पाए कि वो प्रकाश क्या है। वो जो प्रकाश था, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। उत्पत्ति में इजराइली लोग
परमेश्वर को देख लेने से डर जाते थे कि अब हम देख लिए परमेश्वर को, अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। क्योंकि वो लोग समझते थे जो परमेश्वर को देख लेगा वो मर जाएगा। परमेश्वर जो उजियाला है, वो उजियाला मनुष्य अपने शारीरिक आंखों से, फिजिकल आई से नहीं देख सकता है। वो इतना प्रकाशित है, इतना प्रकाशमान है, आपको कभी कभी आप सूरज की तरफ बहुत गौर से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, आंख अंधेरा होने लगता है। तो परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे? उस उजियाला को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर वो उजियाला पहला दिन बनाया जो मनुष्य देख पाए, जो मनुष्य समझ पाए, जो मनुष्य के चित्त में उतरे, और वो प्रकाश को परमेश्वर बनाया, अपना महिमा का प्रकाश, वो सुसमाचार जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा। और वो जो यीशु का सुसमाचार था, वो उद्धार का सुसमाचार था। यानी उद्धार का योजना परमेश्वर सृष्टि की रचना करने से पहले बना दिया था, और वो सुसमाचार का प्रकाश पहला दिन बना जो आप में और हम तक यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाया गया। वो था उजियाला पहला दिन वाला। बहुत लोगों को मैंने प्रचार करते हुए यूट्यूब में सुना है, परमेश्वर के दासों को, कि पहला दिन वाला उजियाला फैला हुआ था और उसको चौथा दिन परमेश्वर इकट्ठा करके सूरज में जमा कर दिया। ये गलत प्रचार, ऐसा है नहीं। एक प्रचारक का प्रचार मैं सुना कि पहला दिन वाला उजियाला सांझ के टाइप का था, और उसको और चौथा दिन वाला उजियाला सूरज के समान बहुत दोपहर वाला था। ये सच नहीं है। पहला दिन वाला उजियाला नया नियम से लेकर पुराना नियम तक में परमेश्वर इंडिकेट कर रहा है कि वो उजियाला क्या था। आपको और हमको समझने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा हमको समझाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम परमेश्वर को पहचान लिए, अब हम उस उजियाला को पहचान लिए कि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जाति पाप करेगा, उसको उद्धार की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो पहला दिन वाला उजियाला, सुसमाचार का उजियाला परमेश्वर पहला दिन बनाया था। और आप बताइए, हम और आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम पेपर में सबसे पहला दिन पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। कौन सा क्वेश्चन बनाते हैं? वो क्वेश्चन जिसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर पहले लिखते हैं जिसमें ज्यादा नंबर आएगा। तो परमेश्वर हमको पहला दिन जो बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाया था, और बाद में सारी चीज बनाए, और बाद वाली चीजें सारे नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब हम अनंत जीवन में जाएंगे ये कुछ रहेगा नहीं। दूसरा दिन से लेकर छठा दिन वाला सारी चीजें, लेकिन वो पहला दिन वाला उजियाला हमारे साथ रहेगा, और वो उजियाला हम समझेंगे कहां पर है। हम सीख गए, समझ गए, अंकल ब्रदर उजियाला क्या है, पहला दिन वाला। तो हम क्या करें? हमको नॉलेज ले लिए, ज्ञान हमको आ गया, हम समझ गए। इसके भी आगे कुछ है क्या? बिल्कुल इसके आगे कुछ है। मत्ती 5 अध्याय का 14 पद। तुम जगत की ज्योति हो। बस प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। अपने चेलों से कहा, विश्वासियों से कहा, उन लोगों से कहा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सारे लोगों नहीं, जगत के सारे लोग नहीं। यानी आज हम और आप मसीही हैं, आज हम और आप यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, उद्धार को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यानी वो विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर को पहचान लेने के द्वारा वो ज्योति मेरे अंदर आ गई, और वही पहला दिन वाला ज्योति मेरे अंदर आ गई, मेरे हृदय में चमका, मेरे अंदर आ गया, इसीलिए हृदय में चमका। और अब हम जगत की ज्योति है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, पहला दिन वाला उजियाला अब हम हैं। पहले परमेश्वर बोला, हम लोग जाने कि परमेश्वर उजियाला है, पवित्र आत्मा उजियाला है, प्रभु यीशु मसीह उजियाला, वचन उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह उस उजियाले को लेकर हमारे पास आया, उस उजियाले को, उस ज्ञान को जो मनुष्य समझ सकता है, जो मनुष्य के बुद्धि में समा सकता है, वही वाला उजियाला है। और वो हमारे अंदर में जब पहुंच गया तो अब हम और आप उजियाला बन गए हैं। ये इतना आसान नहीं है कि हम उजियाला को समझ गए। उजियाला को समझने के बाद वो उजियाला अब हम हैं और आप हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आत्मिक उन्नति की बातें हैं। हम और आप उजियाला है तो कैसे हैं और क्या करना होगा उस उजियाला को लेके, इसको हम लोग आगे समझते हैं। मत्ती 5 में वहीं पर 14 के नीचे पढ़ते रहिए।
जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ जो है, नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। वो छिप नहीं सकता। नंबर 1 पॉइंट, मेरे मसीही भाइयों, बहनों, बच्चों और दोस्तों, आप प्रकाश है, आप लाइट है, आप ज्योति, आप छिप नहीं सकते। छिपने का क्या मतलब है? हम चर्च नहीं जाते हैं, छिपे हुए हैं। परमेश्वर, आदम हवा पाप किया तो जब परमेश्वर मिलने आया तो लोग छिप गया था पेड़ के पीछे, झाड़ी के पीछे, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं दे। हम और आप भी परमेश्वर से छिप जाते हैं। हम जब घर में दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, सुबह और रात में हम छिपे हुए रहते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन को नहीं सीखते, हम छिपे हुए रहते हैं। हम सामने वाला चेयर में नहीं बैठना चाहते हैं, चर्च में पीछे वाला चेयर में बैठना चाहते हैं, ताकि पास्टर को, लीडर को, वैश्वक्ता को दिखाई नहीं दे। हम छिपा हुआ रहना चाहते हैं, हमको छिपना नहीं है। नंबर 1, आगे। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, पलंग के नीचे तो कोई रखता नहीं है, तो कहाँ रखता है? दीपक, परंतु दीपक पर, दीवट पर रखता, ऊंचाई पर, छज्जा पर, वो दराज पर, माने वो जहां पर ऐसा जगह पर रखता है जिससे रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उससे घर के सारे लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो अभी हम लोग मत्ती 5 अध्याय का 14 से 16 में पढ़े कि वो ऐसे जगह पर रखा जाता है, ऊंचाई पर, ताकि पूरा घर प्रकाशित हो। ऐसे जगह पर रखते हैं। हम पलंग के नीचे छुपा के या दराज में, बक्सा में बंद करके नहीं रखते हैं। जब हम उजियाला जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, छिपा के नहीं रखते हैं, ऊपर में रखते हैं ताकि सबको प्रकाश पहुंचे। आगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के उसी सामने प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके की वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुम प्रकाशित, तुम प्रकाश हो, तुम लाइट हो, तो तुमको छुप के नहीं रहना, तुमको तो प्रकाश फैलाना है मसीह का सारे जगत में। और तुम्हारे भले काम तुम्हारा प्रकाश है। तुम जो अच्छा बात बोलते हो, तुम्हारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलती है, तुम्हारा भाषा अच्छा है, तुम क्रोध नहीं करते हो, नम्रता के साथ रहते हो, तुम लोगों को भलाई करते हो, वो है प्रकाश। और उसको देख के लोग समझेंगे, बोलेंगे ये कौन आदमी है जो इतना दुख और तकलीफ में भी रहता है, भलाई करता है। इतना इसको हम बुरा भला कहते हैं, फिर भी भलाई करता है। ये हमेशा अपनी जिंदगी में कष्ट में रहता है, फिर भी भलाई करता है। ये अपनों की भलाई तो करता है और दुश्मनों को भी भलाई करता है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति वो है जो पहला दिन वाला प्रकाश यीशु मसीह के द्वारा आज हम बन गए हैं वो प्रकाश। अब वो प्रकाश हम फैला रहे हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आगे पढ़ना है सूची। आगे अब हमको क्या करना है? यूहन्ना 12 अध्याय 36 पर हम ज्योति बन गए। अब हमको करना क्या क्या है? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, उसके बाद नीचे लिखा है ज्योति तुम्हारे बीच रहेगी नहीं ज्यादा दिन। क्या लिखा है नीचे? 36 के नीचे ठीक है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम ज्योति पर विश्वास करो जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। यानी यीशु मसीह जितना देर वहां था उतना ही देर के लिए ज्योति था वहां पर। पृथ्वी पर यीशु मसीह जितना दिन के लिए था उतना ही दिन। यीशु मसीह चला गया तो ज्योति भी उनके साथ चला गया। हाँ 35 में। हाँ लिखो, बताओ। यीशु ने उसने कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो। तो यीशु मसीह था, तो आज तो यीशु मसीह नहीं है इस धरती पे, तो आज तो ज्योति नहीं है। आज ज्योति है। आज हमारे पास वचन है, ये वचन का प्रकाश है और ये देकर गया यीशु मसीह हमको। और पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का प्रकाश है, ज्योति है।
प्रभु यीशु मसीह उपाय करके गया, परमेश्वर वो उपाय किया, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह उसको बोला कि ज्योति तुम्हारे बीच में जब तक है तो तुम ज्योति में चले चलो और ज्योति पे विश्वास करो और ज्योति के संतान बनो। आज हमको और आपको मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों और दोस्तों ज्योति का संतान बनना है। हम जिस इंसान आदम का संतान नहीं बनना है। हम आदम का संतान थे तो हमारे अंदर में आदम का पाप था। हमारे माँ पिताजी बुजुर्ग दादा दादी उनका हम संतान है तो उनका स्वभाव हमारे अंदर है। लोग बोलता है ये दादाजी जैसा दिखता है, लोग बोलता है इसका बातचीत पिताजी के जैसा करता है, लोग बोलता है उदाहरण देता है। अब लोग उदाहरण देगा कि ये तो ज्योति की तरह बात करता है, ये तो ज्योति की तरह दिखता है, इसका चाल चलन तो ज्योति की तरह है, तब ना हम ज्योति की संतान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इफिसियों 5 अध्याय का 8 पद पढ़ो सूची। इफिसियों 5 अध्याय 8 पद से लेकर 21 पद तक, बहुत बड़ा पद है लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब तुम ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब ज्योति के संतान के समान चलो। तुम्हारा चाल चलन जो है वो ज्योति के समान के संतान के समान होना चाहिए। यानी ज्योति तो हमारा परमेश्वर है, ज्योति तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ज्योति तो हमारा वचन है, ज्योति तो हमारा पवित्र आत्मा है, तो हमारा चाल चलन भी तो ऐसा ही होना चाहिए। हम अंधकार का चाल चलन नहीं चल सकते हैं। और ज्योति के फल पैदा करो, लिखा है ज्योति। पढ़ो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। बस, और ज्योति के फल पैदा करो अपने अंदर। मेरा फल मेरा बच्चा है, मेरा फल मेरा स्वभाव है, मेरा फल मेरा चरित्र है, मेरा फल मेरा बोली और बात विचार है। और यहाँ ज्योति का फल हमको पैदा करना है। क्या है? पहला, तुम्हारे भले काम। पहला नंबर 1 तुम्हारे भले काम, वो ज्योति का फल है। नंबर 2 धार्मिकता तुम्हारी धार्मिकता और सत्य। और सत्य। ये 3 फल यहाँ दिखाया गया है, ये हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि हम ज्योति की संतान है, हमारे अंदर ज्योति रहता है। हम क्रिश्चियन का लेबल लगा लिए, पानी में डूब का बपतिस्मा ले लिए, चर्च में प्रभु भोज लेते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं और चर्च में दान दशमांश देते हैं। ये काफी नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि आप ज्योति की संतान है। ज्योति के संतान फल पैदा करते हैं आपके हृदयों में, आपके अंदर में। वो सारी चीज जरूरी है। बपतिस्मा भी जरूरी है, प्रभु भोज भी जरूरी है, चर्च जाना भी जरूरी है, दान दशमांश भी देना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है ज्योति के संतान बनो, ज्योति के संतान के समान चलो, ज्योति का फल पैदा करो अपने अंदर में। और ये काम सौंपा गया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम ज्योति हो। ऐसे नहीं बोल दिया जाओ संसार का जितना क्रिश्चियन है, 3 अरब ना 4 अरब कितना है, सब ज्योति है। सब ज्योति नहीं है। जो फल पैदा कर रहा है ज्योति का, वो ज्योति है, वो पहला दिन वाला ज्योति। और वो पहला दिन वाला ज्योति परमेश्वर यही बनाया था। याद रखिए, वो सूरज चांद तारा था नहीं। आगे हम लोग सीखते हैं 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप और हम ज्योति है तो अंधकार के लोगों के साथ संगति ना करें। संगति का मतलब समझ रहे हैं, उसके साथ एकदम जुड़ जाना। संसार के लोगों के साथ हम अलग होकर जी नहीं सकते हैं। पौलुस कहाँ है नया नियम में, पढ़ते हैं हमको नौकरी उन्हीं के साथ करना, हमको बिजनेस उन्हीं के साथ करना, हमको खरीदारी उन्हीं के साथ करना, हमको मेरे पड़ोसी में वही लोग हैं। और वो लोग नहीं रहेंगे तो हम सुसमाचार किसको सुनाएंगे। वो लोग रहेंगे लेकिन संगति नहीं करना है। संगति माने उसके साथ जुड़ नहीं जाना, हर एक बातों में, उनके पाप में नहीं जुड़ जाना है, उसके सांसारिक स्वभाव में नहीं जुड़ जाना है। तो ज्योति के संतान अंधकार के लोगों के साथ संगति नहीं करता है। ये हमारे और आपके अंदर गुण आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर
पहला दिन वाला उजियाला और चौथा दिन वाला उजियाला बनाया, तो चौथा दिन वाला उजियाला पहला दिन वाला उजियाला को समझा रहा है। वो पहला दिन वाला उजियाला से क्या हम सीख सकते हैं, क्या पा सकते हैं, उसको समझाने के लिए परमेश्वर चौथा दिन वाला उजियाला बनाया। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब आपको हम बताते हैं सूरज का क्या क्या फायदा है हमको, सूरज का क्या क्या गुण है हमारी जिंदगी में। पहला गुण, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हम लोगों को देखते होंगे, लोग बोलते हैं जाओ सूरज का रोशनी में धूप सेको। विदेशी लोग देखिएगा समुद्र का किनारे धूप सेकता रहता है। हम लोग भी कोरोना वायरस का टाइम में लोग बोलता था धूप सेको, धूप सेकने चल जाता था कि कीड़ा मकोड़ा मरेगा, या शरीर में कौन सा विटामिन के ना कौन सा कैल्शियम, डी, विटामिन डी मिलता है सूरज की रोशनी में। बहुत फायदे हैं, लेकिन उसका पहला फायदा है सूरज गर्मी देता है। आपको मैं बता देता हूं, कुछ कुछ कंट्री ऐसा है जहां पर सूरज साल में 6 महीना निकलता है, 6 महीना नहीं निकलता, शायद ऐसे ही कुछ आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। आपको मैं बता देता हूं, अगर सूरज ना निकले और रोशनी ना रहे, लाइट बल्ब कुछ ना रहे दुनिया में, इंसान गर्म नहीं रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, उसको गर्मी नहीं पहुंचेगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सूरज का रोशनी इतना जरूरी है हमारे मनुष्य जाति के लिए। तो पहला दिन वाला उजियाला भी गर्मी देता है, बिल्कुल देता है। तीतुस 2:14 पर, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया है कि हम हर प्रकार के अधर्म छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म रहे, जो भले कामों में सरगर्म रहे। ज्योति का गुण था भले काम। अब भले काम करने में हमको गर्मी महसूस होता है। अब देखिएगा, कुछ लोगों को कहते हैं ये गर्म है, और कुछ लोग कहते हैं ये ठंडा आदमी है। जो सेवकाई में बहुत आगे आगे रहता है, पूरा जोश रहता है, उमंग रहता है, उसको बोलता है गर्म है ये व्यक्ति। सेवकाई में गर्मी से पूरा जोशो उमंग से काम करता है। अब कुछ लोगों को चर्च में देखिएगा पूरा ठंडा रहता है। चर्च तो आता है, दान दशमांश तो देता है, चुपचाप बैठता है, चुपचाप चला जाता है। पता नहीं 20 साल से आ रहा, 40 साल से कुछ सीखा भी कि नहीं सीखा, और इसी तरीके से उसका जीवन पार हो रहा है। अब वचन कहता तुम भले कामों में सरगर्म रहो। और ये वर्ड मैं आपको क्यों दिखाया, मैं बता देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:14 से 16 में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि अगर हम गर्म नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिखा, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। ये परमेश्वर का वचन है कि तू ठंडा भी नहीं है, गर्म भी नहीं है। ज्यादातर मसीही लोग ऐसे हैं, ठंडा नहीं बोलेंगे हम, ज्यादा मसीही लोग बीच वाला गुनगुना, जो गार्गल करते हैं ना, गर्र करके थूक देते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, तुम ना ठंडा है ना गर्म है। ठंडा का मतलब तुम अन्य जाति रहता, संसार में लिप्त रहता, तो तुम्हारे तरफ हम देखते ही नहीं, छोड़ देते, जाओ करते रहो, समझाते बुझाते नहीं आया, छोड़ देते। लेकिन चूंकि तुम मसीहत में आ गए हो और गर्म नहीं रहते हो, सिर्फ गुनगुना पानी की तरह हो, कभी पढ़ते हो बाइबल, कभी नहीं पढ़ते हो, कभी प्रार्थना करते हो, कभी नहीं करते हो, कभी चर्च जाते हो, कभी नहीं जाते हो, तुम गुनगुना पानी है। अब परमेश्वर तुमको उगलने पर है अपने मुंह से। अब तुमको उगलने का मतलब, अब तुमको अपने संतान के लिस्ट से बाहर निकालने को है। स्वर्ग के राज में जो पुस्तक है, जो लिखा जाता है लोगों का नाम, उससे बाहर करने को है। इसलिए हमको और आपको गर्म रहना है, क्योंकि ये चौथा दिन वाला सूरज हमको सिखाया है गर्मी देना। अब पहला दिन वाला जो उजियाला था वो भी गर्मी देता, चौथा दिन वाला भी उजियाला शरीर को गर्मी देता है। अब पहला दिन वाला उजियाला मेरे अंतरात्मा में, मेरे अंदर में, मेरे आत्मिकपन में गर्माहट लेके आता है। और दूसरा गुण क्या है उसका देखते हैं। दूसरा गुण है ज्योति में जीवन रहता है। मैं आपको बता देता हूं, मैं एक बार कुछ पौधा लगाया अपने, हमको
किसानी का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। पीछे पीछे मेरा आम का बहुत बड़ा पेड़ था। मेरी शादी हुई तो पत्नी आई, बोली थोड़ा सब्जी उब्जी लगाएंगे। बहुत सारा लगाए हम लोग। तो कुछ जो किनारे किनारे लगाए थे जहाँ सूरज का रोशनी मिल रहा था, वहां तो बहुत अच्छा हुआ। बैगन, भिंडी, पटल, टमाटर। लेकिन जो गाछ के नीचे था एकदम सटा के, जहाँ छाया बहुत था, सूरज का रोशनी नहीं आ रहा था, सब हुआ नहीं ठीक से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूरज का रोशनी नहीं मिल रहा था। हाँ, सूरज का रोशनी जहां जाता है वहां जीवन है। अगर मनुष्य को ऐसे जगह में पृथ्वी में रख दिया जाए जहां 12 महीना 24 घंटा अंधकार अंधकार रहे, मनुष्य मर जाएगा, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वहां कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पनपता है। तो रोशनी में जीवन रहता है। तो क्या पहला दिन वाला रोशनी में जीवन था? अब अवश्य था। यूहन्ना 1 अध्याय का 4 पद जल्दी से सूची निकाल के पढ़ो। और हम लोग लास्ट में पहुंच गए। 2 या 3 पद बता के मैं समाप्त करूंगा आज। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। किसमें जीवन था? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था। वो ज्योति होकर आया था, उसमें जीवन था। यानी हमारा शरीर और आत्मा हमेशा के लिए अनंत जीवन में जिंदा रहेगा। कब? जब हम वो ज्योति पालेंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास तक पहुंचाया, जो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश की ज्योति है, वो जो सुसमाचार की ज्योति है, वो जो हमारे उद्धार की ज्योति है, वो हम सुनेंगे, समझेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर जीवन रहेगा। ये संसार का जीवन भी, पृथ्वी का, और वो अनंत जीवन भी। और वो जीवन था उसमें पहला दिन वाला उजियाला में। चौथा दिन वाला उजियाला हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता है। वो कुछ दिन के लिए हम लोग जितना दिन जिंदा है उसको देख सकते हैं, उसका उजियाला हमको फायदा पहुंचा सकता है। हम मरने के बाद जब स्वर्ग लोक में जाएंगे, जब हम अनंत जीवन में जाएंगे, चाहे जिंदा अवस्था में या मरने के बाद, वही वाला ज्योति हमको जीवन देगा। मत्ती 6 अध्याय 22 पद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरीर का दिया आँख है। शरीर का दिया आँख है। इसीलिए यदि तेरी आँखें निर्मल हो, यदि तेरी आंखें निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो। तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, अगर तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा तो होगा। तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। यानी हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, कैसे लोगों की संगति करते हैं, वो मेरे अंदर उजियाला भर रहा, मेरे आंखों से उजियाला आएगा। आदम हवा जो पाप की, वो फल को देखी कि खूबसूरत है, उसको देख, वो ना देखती ना ये होता। हम कैसा कैसा चीज को देखते हैं। हम मोबाइल में कैसा चीज देखते हैं, हम फिल्मी दुनिया का कैसा चीज देखते हैं, हम टीवी में क्या देखते हैं, हम चर्च जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक दूसरे का ड्रेस देखते हैं, हम बाजार मार्केट जाते हैं तो क्या देखते हैं, हम जब कमरे में एकांत में होते हैं तो क्या देखते हैं। मेरी आंखों से उजियाला जाना है, अब वो परमेश्वर हमारे आंखों से उजियाला ले जाएगा। आंख माने हम क्या देखते हैं, आंख माने हम क्या सोचते हैं, आंख माने हम क्या समझते हैं, आंख माने हमारा विचार कैसा है, और वो बातें हमारे अंदर में उजियाला लेके आएगी। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, पहला दिन वाला उजियाला हमारे और आपके लिए परमेश्वर बनाया था। हमको और आपको आज तक पता ही नहीं था, पता होना चाहिए था। लेकिन चलिए, परमेश्वर कभी ना कभी कोई कोई बात को अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बताता, रिवील करता है कि वो उजियाला क्या था। वो उजियाला, तो वो उजियाला हमारे और आप तक पहुंचना चाहिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि वो उजियाला हमारे और आपके पास आज हमको समझ में आ गया। पहुंचा तो बहुत पहले ही होगा। हम लोग यीशु मसीह को पर बहुत विश्वास करते हैं, पहले से जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि पहला दिन वाला उजियाला यही था। और अंतिम पद हम लोग पढ़ के, अंतिम पद हम लोग पढ़ के आज खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5 पद, और ये अंतिम पद है आज। मैं इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इस पद को मैं पढ़ रहा हूं।
फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। ये कहाँ की बात हो रही है? ये स्वर्ग की बात हो रही है। नया पृथ्वी, नया आकाश। हम जब अनंत जीवन में चले गए, सब कुछ खत्म कर दिया गया। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सूरज चांद सब खत्म, शैतान खत्म, मृत्यु खत्म, और हम एक नया जीवन में प्रवेश किए। वहां सूरज चांद होगी नहीं, वहां सूरज चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी दीपक का जरूरत नहीं पड़ेगा, टेम्पररी। तो प्रकाश कौन देगा वहां? अरे हम और आप प्रकाश है। अब परमेश्वर का प्रकाश, सबसे बड़ा प्रकाश, वो उजियाला देगा। अब बताइए, वहां सूरज होगा नहीं तो प्रकाशित कैसे होंगे हम लोग? परमेश्वर का प्रकाश। अब परमेश्वर का प्रकाश इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का प्रकाश मनुष्य सह नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर पहला दिन वो प्रकाश बनाया जो मनुष्य सह सकता है, जो मनुष्य की जरूरत की प्रकाश था, जो मनुष्य को समझ में आने वाला प्रकाश था। और वो था उद्धार की बातें, वो थी वचन, वो था प्रभु यीशु मसीह का आगमन। प्रभु यीशु मसीह का आगमन परमेश्वर पहले दिन से पहले कर लिया था, और वो परमेश्वर हमारा उद्धार पहला दिन बना दिया था। ये इंपॉर्टेंट था आपके और हमारे लिए जानना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर इतना सच्चा प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारे उद्धार की चिंता बहुत पहले से कर रखा था, और वो हमारा उद्धार किया है। आज हम और आप उद्धार पाए हैं। और मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, दोस्तों, हम उजियाले का काम करें, उजियाला का संतान बने। हम अंधकार में ना जाए, हम नरक के लिए अपने आप को तैयार ना करें, हम उस स्वर्ग के राज के लिए तैयार करें अपने आप को, क्योंकि वो उजियाला हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इस वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आ चुका है। अब उस उजियाला को हमको अंधकार नहीं बनने देना है। और ये था आज का इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे इस वचन के द्वारा। मुझे आशा है कि आज आपने परमेश्वर का वो उजियाला जो पहला दिन परमेश्वर बनाया था, उसको अच्छे तरीके से समझे और अपने जिंदगी में इसको अमल में लाना है, उतारना है। और मेरी यही प्रबल इच्छा आप लोगों के साथ है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीषों से भरे। आइए हम लोग अंतिम